यस सर। अब इसका रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है और आते हैं फिर टर्मिनल पे। टर्मिनल दिख रहा है? ये दिख रहा है। PS0202 इसमें तुम्हारा फोल्डर होगा दिवाकर करके, ये वाला फोल्डर है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कुछ फाइल वगैरह दिखे इसमें। इसमें जो है ये वाला जो फाइल है मार्क्स विथ रोल, इसका जो पुराना वाला वर्जन है उसको हटा देना है। तो RM नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मार्क्स विथ रोल डॉट सी। ठीक है, और ये वाला जो फाइल है बाद वाला उसी को रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के लिए MV यूज करते हैं हम लोग, यस सर। मार्क्स विथ रोल डॉट सी। अब यहाँ दिखा रहा है डिलीटेड ऊपर में, ये डिलीट हो गया है। अब उस फाइल को फिर से ओपन करना होगा, यहाँ लास्ट मॉडिफाइड से उसको एक्सेस कर लेते हैं, ये वाला है। तो परसों वाला जो प्रोग्राम है उसमें 2 प्रोग्राम है क्या? एक यस सर। लीप ईयर इंसर्शन और प्राइम इंसर्शन, ये वाला जी। प्रोग्राम टू सॉर्ट लीप ईयर इन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, इसमें क्या लगाया हुआ? हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इंसर्ट? यहीं पे जिसमें इनपुट ले रहा हो उसमें चेक कर लिए कि लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर है तो दूसरा एरे में उसको डाल दे रहे हैं इसी टाइम। हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि एक ही नहीं, तब फिर ये है ना, क्या सर? तब तो दूसरा एरे 2 एरे बनाने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि जिस समय तुम इनपुट ले रहा हो उस समय क्या कर रहे हो कि उसमें प्लेस कर लिए। जी। तो एरे बना हुआ है ईयर नाम का, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो बनाए हुए थे, अगर फिर से उसी एरे को देखना हो तो अगर वहाँ पे चेक करेंगे तो हट जाएगा ना, अगर उसके लिए हो गई। अभी मतलब क्या हो रहा है कि केवल जो लीप ईयर है ना वो इस एरे में आ जा रहा है, लीप वाले में। जी। हाँ ये भी ठीक है। और बाकी तो अब इसके बाद क्या होगा, सॉर्टिंग का लॉजिक लगा हुआ होगा। जीरो से स्टार्ट किया लीप ईयर तक गया है, और लीप ईयर जो है ये ले ले, नहीं ये ले, ये ले ले। अच्छा लीप ईयर वेरिएबल का नाम और एरे है। काउंट कर ले रहे हैं सर। तुम पढ़ाई कर रही हो ना? लीप तेरे का नाम इसका साउंड आ रहा है? हाँ साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है। मिनिमम हो गया, लीप का मिनिमम पोजीशन हो गया। हाँ बस ये वाला है, मिनिमम पोजीशन -1 से गया और आई तक गया वो, और ये माइनस ठीक तो है, काम तो करना चाहिए इसको। अच्छा कि सबका माइक ऑन किया हुआ है, कोई भी आदमी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर। बीच में सर बोल रहा है। हाँ बोलेगा ही, जिसको तो मैंने बोलेगा, वो डिस्कशन बोर्ड है ना, ये डिस्कशन करने के लिए। कल वाले में क्या था कि डिस्कशन मोड में नहीं था, इसीलिए किसी का आवाज आ रहा था, किसी का नहीं आ रहा। अच्छा कोई दूसरा कोई बच्चा उच्चा बोल रहा है? हम घर में होगा ना, अगल बगल में कोई बच्चा होगा तो बोल रहा होगा, उसका आवाज आ रहा होगा। तो क्या है लीप ईयर इंसर्शन सॉर्ट, ये तो होगा ही ना, हर आदमी तो स्टूडियो में है नहीं, सब अपने घर में है। सपोज 5 इयर्स, फर्स्ट ईयर इज 2001, ये लीप ईयर नहीं होगा। 2000 फिर 1900 ये लीप ईयर नहीं होगा। और कुछ जो 1900 के रेंज में हो, याद है? 1904 होगा क्या? 1900 सर नहीं होगा तो उसका 4 भी तो नहीं होगा। अच्छा, तो 1900 में ऐसा कोई ना कोई ईयर होगा ना जो कि ये होगा, क्या बोलते हैं, लीप ईयर होगा। 4 से डिवाइड हो 1908 और फिर यहाँ पे 2004 इसमें पढ़ ही रही हो तो ठीक। तुम गेम यार ये चेक करना था, 2004 आ गया, ठीक है, काम कर रहा है, चलो हो गया। ये था प्राइम इंसर्शन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या करना था, प्राइम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना था, सिर्फ प्राइम नंबर को। हाँ तो इसमें भी लगता है वही सिस्टम लगा दिया होगा कि प्राइम नंबर का एक अलग एरे ले लिए।
यहीं पे check करेंगे ये प्राइम है कि नहीं। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी प्रयास करेगा होगा। यस सर। प्राइम इंसर्शन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बंद करो 1 मिनट के। टीवी भी चल रहा है किसी का इसमें आवाज जाना है? क्या तो सोचा SQRT एरर है, स्क्वायर रूट क्या लिखे हो उसमें? रुको ना, इसमें आवाज जा रहा है। हेलो, यस सर। बोले इसमें स्क्वायर रूट यूज किया हुआ है, ये क्यों यूज किया हुआ है स्क्वायर रूट? सर जो जा रहा है ना, ये लूप सर काम चलाने के लिए, जो इंटीजर जाएगा उसका स्क्वायर निकाल लेंगे और वहीं तक चेक कर लेंगे चला करके क्या वहाँ तक लग जा रहा है। तो -lm करना होगा हमको लगता है यहाँ पे। हाँ, बंद करो। लिनक्स में क्या होता है कि मैथ नहीं, लाइब्रेरी रुको। करना है ना, तो उसके लिए -lm यूज करना पड़ता है, अच्छा अच्छा। तब जाके वो math.h को रिकॉग्नाइज करता है, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसका अलग सिस्टम है। अब इसको फिर से रन कराते हैं। ये जो एडिटर है ना, इस एडिटर में ही टर्मिनल है ये, समझे? यस सर। इसीलिए हमको लगा कि पूरा जो डेस्कटॉप हम शेयर करते हैं तो स्लो हो जाता है उससे। अब केवल एडिटर शेयर कर लिए, इसी एडिटर में टर्मिनल भी है, तो फायदा ये है कि फास्ट शेयरिंग होगा, लोड कम होगा। अब इसमें फर्स्ट नंबर जैसे इंसर्ट करना है 9 कर दिए, सेकेंड नंबर इंसर्ट करना है 6, फिर 7 किए, फिर 3 किए, 2 इसमें प्राइम आ गया, यस सर। 9 हम कर दिए। हाउ मेनी नंबर्स के लिए? अच्छा कोई बात नहीं। 7 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 90 है, और सपोज 71 है। ये ओरिजिनल नंबर हमारा हो गया, और ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 71 पहले है, 11 बाद में है, 7 7 3, बढ़िया है। ये भी हो गया। कल वाला जो है दोनों बना हुआ है, यस सर वही दोनों है। काउंट स्वैपिंग, ये किसमें सब कितना setting कौन करना। काउंट रहा है सॉफ्टवेयर, उसको देखने का लॉजिक जरा देखे क्या लगाया। 2 वेरिएबल बनाया हो काउंटिंग करने के लिए, यस सर। इंटीजर टाइप का स्मॉल नंबर, स्मॉल एलिमेंट पोजीशन, कहाँ तो वेरिएबल है जी? एक तो एक्सचेंज काउंटिंग ऊपर है, है। यस सर। और दूसरा वहीं पर सर अंदर होगा दूसरे। सिलेक्शन काउंटिंग कहाँ है? एक्सचेंज काउंट एक काउंट बना होगा सर, यहाँ पे है सिलेक्शन काउंट नीचे अच्छा वाले में। अच्छा, ओह ठीक, वो इस लाइन में है, ये इस लाइन में है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ईयर यू वांट टू इंसर्ट? नंबर ऑफ ईयर, अच्छा ईयर का सॉर्टिंग हो रहा है। और यहाँ पे जिस समय सिलेक्शन इक्वल टू ट्रू कर लिए, क्यों? वो सर चेंज करने के लिए एक सिलेक्शन हुआ है, तो अ, उसको फाइनल टाइम बाहर निकल रहे हैं या अंदर ही अंदर भी कर रहे हैं एक्सचेंजिंग, इसलिए। वो स्टार्टिंग में इसको फॉल्स कर लिए, यस सर। बाद में इसको ट्रू कर लिए। यस सर। अगर ये सिलेक्शन ट्रू हो गया, हाँ मतलब कि मतलब कंट्रोल मेरा इसमें गया कि नहीं गया, इसके लिए। यस सर। यस सर। यस सर, उसी के लिए। अगर कंट्रोल इसमें गया तो फिर ये सिलेक्शन काउंट प्लस प्लस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ ठीक तो है, अब ये ठीक है। किसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, गौर किए हो? सर एक्सचेंज वाला में ज़्यादा आ रहा है, सिलेक्शन में कम आ रहा है। एक्सचेंज में ज़्यादा आ रहा है ना, जी। नेचुरल है। वहाँ पे लूप जो है ना वो मतलब बार बार चल रहा है। बार बार चलता है ना वो फॉर लूप। जी। GCC काउंट स्वैपिंग डॉट स्लैश ए डॉट आउट, नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे मान लो कि 5 ईयर्स या 10 करते हैं, तब पता लगेगा कुछ ज़्यादा। 2000, 2001, 99, 190, 1945, 2004, 2005, 2002। केवल लीप को लेगा ये, नहीं तो किसी भी ईयर को लेगा, इसको लीप से तो को मतलब किसी एक खुलेगा। हाँ ये तो 2020 भी कर दो और 2005 भी कर दो। इसमें कहाँ दिखाया है कि किसमें कितना काउंटिंग हुआ? ऊपर होगा अच्छा सर। यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे। जी। एक्सचेंज वाला यहाँ 12 हुआ और सेक्शन वाले में देखो 6 ही हुआ। यस सर। तो ये ज़्यादा इजी है एक्सचेंज वाला ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होता है। जी। हर बार बस करंट जो 2 एलिमेंट है उसको आदमी चेक करता है, वो असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, उसको अपना स्वैपिंग कर लिया। लेकिन जस्ट डबल हो जा रहा है, देखो जी। यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे ये 12 है, जी। तो नेचुरली इससे बेहतर ये वाला है। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। जी।
ये वाला बन गया है। यस सर, ये भी बन गया। ये कहाँ कॉम्प्लेक्स था सर, थोड़ा सा माइंड लगाना था वहाँ पे। हाँ, लेकिन वही है कि थोड़ा ट्रिकी था ना, मतलब एक एरे के सॉर्टिंग के बेसिस पे दूसरे एरो को के एलिमेंट्स को मैनेज करना है। इसमें सर थोड़ा हम अपने से ज्यादा बना दिए हैं, नहीं तो सिंपल ही था। स्विच किस लगा हुआ है, मेनू में बना दिया हो क्या? यस सर। स्विच किस लगा हुआ है, मेनू में बना दिया हो क्या? यस सर। यस। अच्छा यस। अच्छा। ये आवाज किसी का लगता है माइक किसी का ये है। अच्छा, किसी का लगता है माइक किसी का ये है। माइक म्यूट कर लो भाई, किसी के माइक के कारण इको हो रहा है आवाज। यस सर। जीसीसी मार्क्स विथ रोल। इस प्रोग्राम को इतना सर मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा है, मेरा एक भाई था तो भी छोटे क्लास में, तो बोले हैं तो क्या छोटे इसमें क्लास कुछ में तो तो बोले हैं क्या इसमें कुछ तो। अच्छा ये मार्क्स वाइज अच्छा। दिखाएगा तो सर रोल नंबर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट टू से? रोल नंबर को सर, एक ही रोल नंबर को 2 बार प्रेस किया है। नहीं, सपोज पहले तो ये इसको। पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू इंसर्ट, यस सर। कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंट्री करना है, पहले ये पूछा जा रहा है। जी। तो इस केस में एक मिनट, जैसे मान लो कि 5 स्टूडेंट्स हमारे पास है, तो रोल नंबर 1 फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं, तो 11 है, उसका मार्क्स 90 है। दूसरे का रोल नंबर 10 है, इसका मार्क्स जो है वो 99 है। तीसरे का रोल नंबर 23 है, तीसरे का रोल नंबर 23 है, 89। किसी का माइक ऑन है जिस कारण से इको हो रहा है आवाज। जब जरूरत हो बात करने का तभी माइक को ऑन किया करो, अदरवाइज माइक को ऑफ कर लो, प्रॉपर्ली काम करेगा। फिर रोल नंबर 4 है, 34, 56। रोल नंबर 5, 43। मार्क्स वाइज मार्क्स वाइज 1 रोल आ गया, मार्क्स आ गया। 10 का 99, 11 का 90, 23 का 89, 34 का 56। अब ये सही है, अभी सही है, अभी सही है। इसमें एक और आप कर सकते हैं। हाँ, किसी का माइक लगता है कि ज़्यादा में ऑन हो गया है। अमन का ऑन दिखा रहा है, जब जरूरत होगा तब उस समय ऑन करना है। इस प्रोग्राम में सर ऐसा कोडिंग किया गया है कि अगर रोल नंबर सेम ही रोल नंबर प्रेस करेंगे अच्छा, तो आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक रोल नंबर सही नहीं देंगे तब तक। यूनिक क्या नहीं करेंगे देंगे। रोल नंबर जब तक हम असेंडिंग ऑर्डर में? नहीं सर, रोल नंबर जब तक यूनिक नहीं देंगे ना तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जैसे सपोज रोल नंबर 1 दे दिए और मार्क्स 50 दे दिए और फिर से अगर रोल नंबर 1 ही प्रेस हो गया हाँ, तो यूजर को देगा कि इनवैलिड रोल नंबर है, ये मैंने पहले से ही इंटर कर दिया गया है। अच्छा अच्छा। आप जैसे मान लो कि 5 देते हैं, रोल नंबर 1 दिए, इसका मार्क्स दिए 67 है, फिर रोल नंबर 1 दिए, हाँ दिस बोलेगा। यस, क्योंकि रोल नंबर यूनिक होना भी चाहिए। यस सर, तो वो बोलेगा वहाँ पे इंटर करने के लिए। अगर मार्क्स जब भी सर तक हम अगर उसको ज्यादा 1 देते देंगे। रहेंगे तब तक ये वैसे ही आता रहेगा। यस सर, जब तक 1 फिर रहेगा रोल तब नंबर तक 2 दिए तो इसका फिर मार्क्स है, अब ये सही है। अगर मार्क्स भी सर ज्यादा दे दीजिएगा तब तक 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, किसी का नेगेटिव मार्क्स कर दे दिए तब तक भी नहीं आएगा। तभी नहीं आएगा, पूरा प्रॉपर चेकिंग किया हुआ है इसका मतलब। ये टेस्टिंग उसी की वजह से हुआ है, एक बार दिया है रोल नंबर सेम टू सेम रोल दीजिएगा। नंबर सेम टू सेम दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं, मार्क्स इसमें जो है
मार्क्स का इसमें ऑर्डरिंग सही नहीं हुआ। तो मार्क्स नहीं, आप ये चूज ऑपरेटिंग मोड अच्छा, चेंज ये किए हैं रोल तो वाइज, रोल अच्छा वाइज, एक मार्क्स वाइज है, एक रोल वाइज है। जी। एक जो है वो मार्क्स वाइज है और एक जो है वो रोल वाइज है। हम्म, अब एक मिनट रुको, उसका एक प्रोग्राम आया है, वह है देवता का है प्रोग्राम, वो देखते हैं ऑनलाइन है कि नहीं आज। इसका नाम तो नहीं आ रहा है देवता का इसमें, आज नहीं अवेलेबल क्या आज। आदित्य है, टोटल 11 है, 11 पार्टिसिपेंट है, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं है। लग रहा है कि अवेलेबल आज नहीं है वो। उसका भी एक मेल आया हुआ है, एक फाइल उसका भी है। sort.c करके है। नॉन नेगेटिव नंबर नॉट। अच्छा, कितना बार इसका अमन का जब ऑन होता है ना वो करने लगता है। अमन जो है लगता है कि वो स्पीकर यूज कर रहा है, क्या लगता है? ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम। शायद वो स्पीकर यूज कर रहा होगा, उसके माइक का पोजीशन सही नहीं होगा, माइक और स्पीकर आसपास में कहीं होगा। हेडफोन अगर यूज करेगा, हेडफोन में, तब वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल स्पीकर अगर होगा अगर, और माइक अगर पास में होगा, तब वो इको कर रहा है। जैसे ही वो अपना स्पीकर ऑन करता है वो माइक अमन, वैसे ही आवाज होना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, एक बार इसका प्रोग्राम रन करके चेक कर लेते हैं, हालांकि है तो नहीं है। sort.c उसी का हो रहा है, ये अमन के कारण नहीं हो रहा है। अमन है क्या? हेलो, अमन का जो ऑन हो रहा है ना, तब उस समय मतलब वो स्क्रीन शॉट दिख रहा है। अब स्क्रीन बड़ा करने का उपाय हम क्या करें? हाँ, देवता तो आ गई है, उसका आ रहा है ऑनलाइन, दिखा रहा है नाम उसका, लेकिन अभी उसका माइक उसका भी ऑन नहीं है। उसको अपना माइक इनेबल करना पड़ेगा, तब उसका आएगा आवाज। अब यहाँ से हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी कंट्रोल में है। हेलो, अमन का ही प्रॉब्लम है ये। साइज ऑफ एरे जैसे 5 है, 23, क्या हुआ? अच्छा, ये बार बार पूछ नहीं रहा है कि कितना, कब कौन सा एलिमेंट है, डायरेक्टली डालते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग डन इज 3, एलिमेंट्स ऑफ सॉर्टेड यूजिंग एक्सचेंज सॉर्टिंग। दोनों में 3 ही हो गया है, सिलेक्शन सॉर्टिंग में भी उतना ही, ऐसा कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग डन, एक मिनट, मान लो कि 10 है,
अब एक एलिमेंट है 78, एक है 12, 11, 34, 23, 56, 65, 33, 44, 22। यहाँ भी 22 दिखा रहा है और यहाँ भी, मतलब इसके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है। डेल्टा का जो प्रोग्राम है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में एक सेम ही नंबर ऑफ स्वैपिंग दिखा रहा है, जो कि नहीं होगा। कुछ ना कुछ इसमें है। ऑनलाइन तो हो गई है, लेकिन इसका भी स्पीकर माइक इसका ऑन नहीं है, लेकिन स्क्रीन उसको दिख रहा होगा, आवाज मेरा जा रहा होगा उसको। इसका जो प्रोग्राम है उसमें 2 वेरिएबल है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, ये देखना पड़ेगा। INK फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स स्मॉलेस्ट मिनिमम x = 0। एक तो ये अलाइनमेंट पता नहीं क्यों सही नहीं रहता है इन लोग का। जैसे ये फॉर लूप जो है ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, फिर ये करली ब्रैकेट यहाँ से जाना चाहिए था। ये करली ब्रैकेट ये किसका करली है, ये इसका है, और ये जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर है, तो इस इफ को थोड़ा और प्लेस करना होगा ऐसे। तब पता चलता है ना कि कहाँ नेस्टिंग कैसे किया हुआ है, नहीं तो हमेशा आदमी कंफ्यूजन में रहता है। ये फॉर लूप हो गया, ये एरे हो गया। अब ये किसका क्लोजिंग हो रहा है, ये क्लोजिंग इसका है, ये यहाँ आएगा इस फॉर लूप का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर ये देखो यहाँ भी गड़बड़ है, ये इफ यहाँ से शुरू होना चाहिए, और ये क्लोजिंग इसका है, फिर ये क्लोजिंग किसका है, ये इसका आ गया। मतलब यहाँ से जो है फॉर लूप और यहाँ तक ये इस फॉर का पार्ट है, और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है ये इसका पार्ट है, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। अब जाके इसका प्रॉपरली अलाइनमेंट हो गया। अब ये देखना है कि 2 बार इसमें सॉर्टिंग होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स = 0 लेस देन n इंडेक्स प्लस प्लस मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। एक में काउंट प्लस प्लस किया हुआ है, और फिर दूसरे में भी काउंट प्लस प्लस ही किया हुआ है। एलिमेंट्स में ये हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे काउंट है, फिर यहाँ भी काउंट है। ये तो पता है प्रॉब्लम है। असल में ये टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग डन जो है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। या मान लो इसको अगर हम यहाँ पे काउंट में ऐड, एस में अगर ऐड कर भी लिया अगर x = s प्लस काउंट, स्टार्टिंग में s कितना था, s0 होगा स्टार्टिंग में, s0 है, ठीक है। तो s में उसको अपेंड कर दिया, अपेंड करने के बाद इस लूप से पहले यहाँ पे फिर से काउंट को 0 से रीसेट कर देना होगा। ऐसे से आ गया, नहीं ठीक है। अब ये काउंट 0 से स्टार्ट हो गया, अब नए सिरे से फिर ये काउंट करेगा, अब दोनों में डिफरेंस आएगा। अब ये सही हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक था इसके प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ भी जो आता है मैसेज इनपुट के लिए, इंटर द एलिमेंट्स, इसके बाद ना इस प्रिंटफ को अंदर लिखा जाता है, तब लोग पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट हम एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं कि सेकंड कर रहे हैं। इंटर एलिमेंट नंबर %d नहीं यहाँ पे, और यहाँ कॉमा, उसके बाद जहाँ डिस्प्ले हो रहा है वहाँ भी कुछ है प्रॉब्लम। इनपुट द साइज ऑफ एरे, ये ठीक है। नॉन नेगेटिव एलिमेंट,
नॉर नहीं होगा, नॉट मोर देन होगा, नॉट मोर देन कैन बी इंटर्ड। धांसू का है। Can be interred. Interment number this. Number of swapping done is SN. दो आ रहा है, तीन आ रहा है, शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न 1 है, शत्रुघ्न 2 है, मतलब ये लॉग आउट नहीं किया है, तीन डिवाइस से इसका दिखा रहा है, इसको फिर लॉग आउट करना होगा। एक मिनट रुको, इसको लॉग आउट कर देते हैं हम यहाँ से, और शत्रुघ्न 1 को भी लॉग आउट करना होगा। किसी एक में लॉगिन किया होगा, उसमें काम नहीं किया होगा, फिर दूसरे में लॉगिन कर गया होगा। फिर स्नेहा का भी 2 दिखा रहा है, एक ही रहना चाहिए 1% का। स्नेहा का तो खत्म हो गया, शत्रुघ्न का लेकिन एक खत्म नहीं हुआ अभी तक, लॉग आउट ही नहीं हो रहा है इसको। इसका एक सही है, एक गलत है। अब है कि केवल शत्रुघ्न 1 बच गया बस। शत्रुघ्न जो है वो टोटल 8 पार्टिसिपेंट है यूनिक इसमें। नंबर ऑफ टाइम्स स्वैपिंग डन इज ये जो, चलो ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग, ये एलिमेंट्स को फिर दोबारा दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, वो कमेंट करो, केवल कितना स्वैपिंग हुआ इसको बस डिस्प्ले कर देना है। अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे डन इज होगा, ऐसे नहीं यहाँ भी लगना चाहिए। बाकी अभी हो गया sort डॉट सी, चलते हैं कंसोल में, gcc sort डॉट सी ./a.out इनपुट द साइज ऑफ एरे। मान लो कि 10 एलिमेंट हमारे पास है, फर्स्ट एलिमेंट इज 87, 89, 26, 67, 34, 43, 56, 65, 56, 22। ये वाला तो सही आया 36, इसमें गलत आया, सेकेंड वाला जो है ना उसमें 0 दिखा रहा है, 0 नहीं होना चाहिए वो। जहां हम लिखे हैं काउंट इक्वल टू 0 और काउंट प्लस इसका मतलब है कि इसमें कंट्रोल नहीं गया।
सेटिंग का ऑन है, शेड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें कंट्रोल नहीं जा रहा है, काउंट प्लस प्लस यहाँ ये काम नहीं कर रहा है, तब तो ये इंक्रीज नहीं कर रहा है। जब यहाँ काउंट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और यहाँ काउंट प्लस प्लस है, उसी काउंट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये 0 क्यों आया? ऐसा तो नहीं है कि शॉपिंग एक बार भी नहीं होगा। हो क्या रहा है कि एक बार जो और एरे हमारा ऑलरेडी सॉर्ट हो गया, तो उसके बाद तो शॉर्ट होगा नहीं। हाँ, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है एरे ना, तो वो क्या सॉर्टिंग करेगा? इसके लिए सर 2 एरे लेना होगा। 2 एरे लेना होगा, या तब जाके काम होगा। ये एक एरे एक सॉर्टिंग के लिए, दूसरा एरे दूसरी सॉर्टिंग के लिए। यस सर, या फिर उसी एरे को सर दूसरे एरे में ये कर देंगे, डाल देंगे। हाँ, ये भी है, उसी एरे को दूसरे एरे पे डालेंगे, इसीलिए यहाँ पे वो 0 लिखा है। यहाँ पे ना कभी पूरा सॉर्टेड एलिमेंट मिल गया उसको। अभी इसको एरे 1 कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। ये एरे 1, और जिस समय यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं ना, वहीं पे एरे 1 के आई में भी प्लेस कर देंगे एरे के आई को। तो बैकअप हो गया इसका। अब ये जो लूप लगा हुआ है ये सॉर्ट करेगा एरे को, और जहाँ से 0 हो रहा है ना, इसके बाद अब जो सॉर्टिंग होगा ये एरे 1 का सॉर्टिंग होगा। इस लूप में एरे 1 यूज करना होगा। क्यों सोच रहे थे कि कहाँ गायब हो गया ये एरे 1 एरे 1 एरे 1। अब ये सही है, इसे कंपाइल करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं। साइज ऑफ एरे 10, फर्स्ट एलिमेंट 34, 67, 90, 10, 65, 43, 11, 23, 45, 9, 2। अब क्या हुआ इसका? 35, 0 एंड 35। एक तो ले रहा है आसानी से, एक ही नहीं ले रहा है। ये फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये गड़बड़ है, यहाँ पे जो है ना, टाइमर का दोबारा है। एक ही आईडी से लॉगिन करो, या तो मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे। मैं इस पे क्या कहते हैं, लैपटॉप पे। कल वाला जो प्रोग्राम था मेरा, जो कल हम लिखे थे, वो कहाँ गया? उसका नाम था एक्सचेंज सॉर्ट। तो यहाँ पे लूप ऐसे था, अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स टोटल -1 से लेकर के और 0 तक गया, और फिर आई जो है वो अनसॉर्टेड माइनस इंडेक्स तक गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये आई जो है ना, ये अंदर वाला जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हुआ और अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स -1 तक गया। तो यहाँ भी ये 0 से स्टार्ट होगा ना। एक मिनट, यहाँ भी गलत है, ये 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा, हाँ, k तक जाएगा।
k-1 तक। k-1 तक जाएगा। तो जब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए इसको अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स से, जो कि मेरा टोटल -1 था, तो फिर ये गया अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स -1 तक गया। इक्वल उस टू तरीके से हाँ, यानी जैसे यहाँ पे k है वो k n-1 से, अब ये सही होना चाहिए। सर यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू k-1 क्या i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू k-1 होगा ना सर? थोड़ा सा अलग है इसका। क्या बोल रहे हो? ये जो अब तो हमको सही लग रहा है ना, जैसे यहाँ पे ना अनसॉर्टेड एलिमेंट इंडेक्स टोटल -1 से स्टार्ट हुआ, ग्रेटर देन 0 तक गया और माइनस हुआ। वैसे यहाँ पे k जो है वो n-1 से स्टार्ट हुआ, ग्रेटर देन 0 -1 तक गया। यहाँ पे सर ये जो इनपुट है ना फॉर i इक्वल टू 0 उसमें i लेस लाइन देन नंबर कितना? लाइन नंबर i लेस देन इक्वल टू k-1 होगा ना सर? क्योंकि अच्छा, कोई इसको ओपन रन कराते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन दिस, i प्लस प्लस। फिर पहले टेम्पररी ले लिए इसको, i इक्वल टू i प्लस 1। पर i लेस देन इक्वल टू k-1 होगा ना सर यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ठीक है सर, और लिखिए। यहाँ पे यस सर, i लेस देन तो ठीक तो है, i इक्वल टू 0, i लेस देन k-1। i लेस देन इक्वल टू था इसमें। ये इक्वल टू होगा। अच्छा, अनसॉर्टेड एलिमेंट -1 तक जाएगा। कितना बाजी को करने लगा सुधांशु का भी होता है, ऑन हो रहा है ना, इसलिए एक बार में जहाँ 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होता है कि आवाज़ को करने लगता है। अलाउ सबको किया हुआ है, लेकिन क्या करना होगा कि जिसको बात करना है केवल उसी को ऑन करना होगा, बाकी को म्यूट कर लेना होगा। अब ये लगता है सही हो जाना चाहिए। 10 एलिमेंट 6 7 4 5 1 2 3 9 4 0 आया, लेकिन वही अगर दोनों में सेम ही आ गया वो अलग बात है। हालांकि दोनों में सेम नहीं आना चाहिए था, जो एरे हमारा डिफर कर रहा है। एक और एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं इसको। इसको देखना होगा बाद में, कुछ ना कुछ ने जरूर गड़बड़ है, जो कि क्या हो रहा है कि दोनों में एक ही वैल्यू चला जा रहा है। एक ही वैल्यू दोनों में जाना ही नहीं चाहिए। जब ये काउंट इक्वल टू 0 फिर से स्टार्ट हो गया और यहाँ एरे भी चेंज हो चुका है, एरे 1 हो गया अभी ये, और यहाँ पे ये लूप जो चला है कि n-1, n का वैल्यू भी कहीं चेंज हो रहा है क्या? n जो है एरे 1 के i में, एरे का i, ये तो ठीक लिखा हुआ है, मतलब एरे 1 में वही एलिमेंट आ गया जो कि एरे में है। फिर इधर क्या हो गया कि सॉर्टिंग हो गया एरे का, फिर उस काउंट को ऐड कर लिए, फिर से काउंट को 0 कर लिए, 0 करने के बाद फिर काउंट को प्लस प्लस यहाँ कर रहे हैं। The number of times swapping done is count। उसके बाद इसको फिर ऐड कर रहे हैं। तो प्रिंट करते टाइम सर कुछ में गड़बड़ है, तुम्हारा भी जो लिखा रहा है पता नहीं क्या है।
पे ये सब बन जाता है। हेलो, प्रिंट करते टाइम सर लग रहा है कि काउंट प्रिंट किया गया नहीं, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है शायद। इस बार तो काउंट को प्रिंट कर लिए, दूसरे टाइम फिर क्या प्रिंट हो रहा है? नहीं जो हम ये बोल रहे हैं कि जो काउंट यहाँ पे ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो गया है ये, ये सर। तो फिर से रीसेट हो गया। रीसेट होने के बाद फिर क्या कर रहे हैं कि अब इस फॉर लूप में जितनी बार कंट्रोल आएगा उतनी बार क्या करेंगे कि काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो डिफरेंट आना चाहिए ना कुछ। तो सर लेकिन डिफरेंट नहीं आकर के क्या हो रहा है कि सेम ही आ जा रहा है, जो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वही वैल्यू यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है। सर लास्ट टाइम से प्रिंटेड की क्या है, तो जरा देखें। लास्ट प्रिंट में तो एस को प्रिंट किया हुआ है, जो टोटल सम है उसको प्रिंट किया हुआ है, तो ये ठीक है। ये जी सर। क्योंकि एस में डबल होके आ जा रहा है वो ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये काउंट जो है ना ये डिफर क्यों नहीं कर रहा है। जैसे मान लो इसको अगर हम 10 से स्टार्ट कर लिए, अब तो डिफर करना चाहिए इसको। ये प्रोग्राम वही ना है जिसको हम चेंज कर रहे हैं। दिव्या कुमारी शॉर्ट डॉट सी, ठीक है। BCC शॉर्ट डॉट सी, तो 5 ही देते हैं एलिमेंट। हाँ, 3 है तो 13 हो गया। सेम तो रहा है, लेकिन पता है हो क्या रहा है कि दोनों में लूप इतना ही बार सेम ही टाइम चल रहा है, जितना चल रहा है पहले वाले में उतना ही चल रहा है दूसरे वाले में। ये भी आश्चर्य का बात है। इसका मतलब दोनों में लॉजिक सेम है क्या? गड़बड़ तो है सर। इसका मतलब है कि जो लॉजिक यहाँ है वही लॉजिक यहाँ भी है, हालांकि वैसा दिख नहीं रहा है। अच्छा हटाओ, उसके बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। उस वाले फाइल को ओपन करते हैं, मेन वाले फाइल को। आज हो गया अप्रैल 23। टॉपिक नंबर हो जाएगा 16। सर्चिंग an element in an array। तुम्हारा 2 बार का आईडी दिखा रहा है, दिवाकर को दिखा रहा है, दिवाकर 1 दिखा रहा है। पता नहीं सर। मतलब दोनों 2 जगह ट्राई किए क्या? नहीं सर, तो हम फर्स्ट टाइम मोबाइल नहीं से और ट्राई किए। डेस्कटॉप से ऐसा कुछ हुआ है क्या, या फिर उसको पेज को कभी रिलोड किए हो क्या बीच में? नहीं सर, हैं? हम जो आए हैं उसमें तो MCA दिवाकर लिख करके आए हैं, पता नहीं दोबारा क्यों दिख रहा है। नहीं, जैसे होता है ना कि पेज अगर रिफ्रेश हुआ बीच में अगर, तो वो एक नया आईडी बन जाता है। पेज बीच में रिफ्रेश तो नहीं सर। रिफ्रेश हुआ है क्या बीच में? नहीं सर। अच्छा, फिर भी पता नहीं क्यों दिखा रहा है। कोई बात नहीं। सर्चिंग वाले में जो है ना, सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट इन एन array can be done in 2 ways, using linear searching method and binary searching method। तो फर्स्ट जो इसका है वो है लीनियर सर्चिंग।
according to this algorithm, the searching process starts from the first element of the array and then goes to the last element of the array. Every time the element to be searched is compared with the current element of the array. If the element to be searched becomes equal to the current element of the array, then the loop is stopped and the element is declared to be found in that array. Otherwise, the element is declared to be not found in that array. सबसे सिंपल लॉजिक यही है। हालांकि ये इफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेगा तो उस केस में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले भी। यहाँ पे कल वाला जो प्रोग्राम था ना, उसको पहले ओपन करते हैं हम, मॉडिफाइड से सॉर्टिंग करके, एंड कोई भी एग्जाम्पल सेक्शन सॉर्टिंग डॉट सी, क्योंकि इसमें ऊपर का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ होगा ये सब। इसी को सेव एज कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं लीनियर सर्चिंग, LINER, लीनियर सर्च डॉट सी। एरे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे टोटल नाम का वेरिएबल तो होगा ही होगा, ये सब वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। एक वेरिएबल लेंगे एलिमेंट नाम का, इस एलिमेंट को सर्च करना है, और एक वेरिएबल लेंगे आई नाम का लूप चलाने के लिए। इसके अलावा बूलियन टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे फाउंड। एक चीज और है सी में, मतलब प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे 1000 जो लिखा हुआ है ना, इसको जनरली कांस्टेंट से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसको ज़्यादा अच्छा अप्रोच बनाया जाता है। और उस तरह के कांस्टेंट को मैजिक कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे इसको यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ये है लीनियर सर्च। तो पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि मैजिक कांस्टेंट। तो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे कि हैश डिफाइन, जनरली कांस्टेंट का नाम कैपिटल में लेते हैं, साइज 1000। तो यहाँ ये जो एरे है, यहाँ पे लिखना होगा साइज, और ये टोटल जो है टोटल एलिमेंट्स हो गया, और ये मेरा करंट एलिमेंट हो गया। नहीं, ये एलिमेंट टू बी सर्च, एलिमेंट स्पेलिंग ऐसा होगा। इन्यूमरेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं। टाइप डेफ
इसमें एक और कि हैज डिफाइन टू 1 and has defined false 0 type their bool int. लगता है सैमा को बात करना है। तुम 1 मिनट के लिए अपना ऑफ करो तो म्यूट करो तो दिवाकर, उसको बोलते हैं ऑन करने के लिए। ठीक है। नाउ अनम्यूट योर माइक। अब जिसको पूछना है ना अपना माइक एक बार अनम्यूट करो, तो जिसको पूछना हो, देवता को या फिर सैमा, जिसको पूछना है कोई एक आदमी अपना माइक ऑन करो। जो दिवाकर का ऑफ किया हुआ है, सैमा का ऑन हुआ है। आ रहा है आवाज? जी जी। हाँ, क्या पूछना है? नहीं, हमको अभी नहीं पूछना था। क्या? हमको नहीं पूछना था सर अभी कुछ। अच्छा, नहीं तुम्हारा मैसेज आ रहा था ना कुछ? उसका वो मैसेज। सर मेरा दो नेम से जो हो गया था ना, इसलिए हम मैसेज करें। अच्छा, नहीं उसका तो ऐसा कर, तुम अपना ये अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, उसको बोलते हैं म्यूट करने के लिए, अनम्यूट करने के लिए। देवता को उसको कुछ पूछना था। हेलो, इसका मैसेज आया हुआ देवता का कि लास्ट स्टेटमेंट जो डिस्प्ले वाला है उसमें एरे 1 होगा। अच्छा, उस प्रोग्राम के बारे में था वो, लेकिन इसका अनम्यूट लगता है, इसका नहीं हो पा रहा है वहां से, तो ग्रीन दिखा नहीं रहा है इसका माइक जो है। कोई बात नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे कि ये 3 हमारे पास कांस्टेंट हो गया, एक साइज नाम का जो एरे का साइज है, एक ट्रू नाम का जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक फॉल्स जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ये बूल जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए इंट एंड देन बूल, क्योंकि हम लोग इंट को रीनेम कर रहे हैं बूल से, और ये बूल नाम का वेरिएबल हो गया जिसका वैल्यू फाउंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट आ गया। यहाँ से इसको चेंज करते हैं। और लोग स्टार्टिंग में क्या कर लेंगे ना कि ये मान लेंगे कि एलिमेंट उसमें नहीं मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अब जो है इसमें एक लूप राइट करेंगे फॉर हेलो हेलो, टाइमर का 2 दिखा रहा है, उसमें गड़बड़ हो रहा है। देखो, जिसका 2 बार आता है ना उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। इस केस में फॉर आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन टोटल आई प्लस प्लस, क्या करना है कि इसके बाद एक और इनपुट लेना होगा कि जिस एलिमेंट को सर्च करना है। लिख लेते हैं प्रिंटफ इंटर एलिमेंट टू बी सर्च। पता नहीं क्यों बता रहा है, ऐसे आवाज आ रही। क्या पूछना है कुछ? क्या
नहीं सर, वो मेरा म्यूट था, हम उस टाइम से किए हुए हैं। नहीं नहीं, होता क्या अभी है ना, कभी कभी नेट के कारण भी जो है ना, मान लो दोबारा अगर लॉगिन होता है लॉगिन होता होगा तो वो 2 बार देखने लगता है। दो बार तुम्हारा भी 2 बार दिखाया है। एक बार प्रॉपर्ली लॉग आउट कर लो और फिर से लॉगिन करो, तब वो सही हो जाएगा। एक बार प्रॉपर्ली लॉग आउट कर लो, फिर से लॉगिन कर लो। देवता का तो आ रहा है, दिखा रहा है, उसका स्क्रीन दिखा रहा है, उसका आ रहा है आवाज तुमको? हेलो, इसका ग्रीन दिखा रहा है देवता का, लेकिन पता नहीं इसको आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जिस एलिमेंट को सर्च करना है ना, उसको पहले इनपुट ले लेते हैं। NF %d %, एलिमेंट, और इसके बाद यहाँ से जो लॉजिक है वो स्टार्ट करेंगे कि फॉर i = 0 i <= total i++। करंट एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो इफ एलिमेंट बिकम्स इक्वल टू एरे i, इस केस में ठीक है, फाउंड FOUND फाउंड इक्वल टू ट्रू कर लेना है, और इस लूप के बाद अब चेक कर लेना है कि फाउंड का वैल्यू क्या हुआ। अगर इसका वैल्यू ट्रू आ गया, इसका मतलब है कि ये मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। इफ फाउंड अगर मिल गया, then printf element is available in the array। else printf element is not available in the array। दो आदमी का ऑन है माइक जो है, डेल्टा का भी है, सना का भी है। एक आदमी ऑफ करो, उसको म्यूट कर लो। मेरे नाम से भी रिकॉर्ड दिखता है, जैसे अब ठीक हो गया। नहीं एक बार सामा जो है ना, एक बार लॉगिन लॉगिन करो, एक बार प्रॉपर्ली ब्राउजर बंद करके फिर से ब्राउजर स्टार्ट करके फिर से लॉगिन करो। इसको रन कराते हैं इस फाइल को एक बार। चलो, तो फाइल का नाम है लीनियर सर्च। BCC लीनियर सर्च। अच्छा, यहाँ सेमीकोलन लगाया हुआ है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, एलिमेंट नंबर 1 9,
5 6 3 4। मान लो फाउंड करना है इसमें कि 3 है कि नहीं। एलिमेंट इज अवेलेबल इन द एरे। और फिर दूसरी बार क्या करते हैं, फिर से रन कराते हैं और फिर से 5 है। अब मेरे पास एलिमेंट है 3 है, 2 है, 1 है, 6 है, 5 है। सर्च करना है कि इसमें 9 है कि नहीं। एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द एरे। तो बेसिक हो गया। अब है क्या कि जिस समय हम एलिमेंट मिला तो उस समय कई सारा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि उस एलिमेंट का एक ही अकरेंस हो उस एरे के अंदर, तो उस केस में उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट उसमें एक से ज़्यादा बार उसमें है, 2 बार है या 3 बार है या 4 बार है, समथिंग लाइक दिस। वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनता है कि किस एलिमेंट का वहाँ से इंडेक्स जो है डिस्प्ले किया जाए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 2 तरह का प्रोग्राम बनाते हैं कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट या फिर लास्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट। तो फर्स्ट अकरेंस अगर पता करना है तो लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा। और लास्ट अकरेंस अगर पता करना है तो लूप को हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट तक ले जाएंगे और जो पहला एलिमेंट मिलेगा उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। इस चीज़ को जो है ना एज ए टास्क बना के, क्योंकि जनरली आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस सब में क्या होता है कि इस तरह का जो है लाइब्रेरी बना हुआ रहता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में जो है ना, एक है इंडेक्स ऑफ नाम का एक फंक्शन है एरे के ऊपर और एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है ना कि वो जो एलिमेंट मिला उसके फर्स्ट अकरेंस के इंडेक्स को डिस्प्ले करता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो क्या करता है कि उसके लास्ट वाले को डिस्प्ले करता है। तो उस तरह का सिस्टम हम चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं एज ए टास्क के लिए, इसको बना के लाना है, कल बनाना है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है इस प्रोग्राम को। इसका नाम हो जाएगा टास्क। हेलो सर। हाँ बोलो, आ रहा है आवाज? सर देखिए, हाँ सर, वो जो ना एक साइमा नाम से मेरा नहीं है, वो कोई और ईमेल आईडी अपना यूज करके मेरे नेम से बनाता है। अच्छा, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि 2 बार था। उसका मेल हम चेक किए सर नहीं। अभी वो मेरा मैसेज नहीं है, अभी जो लास्ट में आया हुआ है वो मेरा मैसेज नहीं है, कोई और किया है, हम नहीं किए। अच्छा, अब उसका बनेगा ना तो उसका ईमेल आईडी चेक कर लेंगे कि क्या उसका ईमेल आईडी है। फिर जैसे देवता का है तो देवता 1 के नाम से बना हुआ है, तो इसका 1 मिनट रुको। इसका जो ईमेल आईडी है वो शिव कुमार का है। देखो, शिव कुमार 605021@gmail.com। अब देवता का जो ईमेल आईडी है वो सही में यही है कि कुछ और है, ये चेक करना पड़ेगा हमको सिस्टम पे। 1 मिनट रुको। देवता का जो मेल सब आया हुआ है, वो मेरे भैया का है एक। अच्छा नहीं, तुम्हारा तो एक ही है, देवता कुमारी 083 करके है, इस नाम से मेल आईडी है। सर सेम नेम से है। अभी जो मैसेज किया हुआ ना कि कुछ आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम्म। वो हम नहीं किए हैं। उसके ऊपर वाला अच्छा, भी मैसेज हम नहीं किए, वो मेरा नहीं है। हाँ तो कोई और उसमें लॉगिन कर गया होगा, तो हम उसको बार बार लॉग आउट कर दे रहे थे। इसी कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है ना ज़्यादा। मतलब वो क्या हो रहा है कि कोई किसी के आईडी से कोई लॉगिन कर दे रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करना होगा ना कि इसको हम ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट बनाना होगा कि प्रॉपरली सब आदमी का जिसका इसका है सबका ईमेल आईडी लेकर के और उसके मेल आईडी पे ही टोकन भेजेंगे और वहीं से फिर वो लॉगिन कर पाएगा। तो जो जेन्युइन जिसका मेल आईडी होगा वही लॉगिन कर पाएगा। अभी क्या होता है कि जिसमें लॉगिन करते हैं ना उसमें पूछता है वो यूजर नेम और मतलब नेम और ईमेल और पासवर्ड, तो किसी का नाम कोई दे देता है और किसी का ईमेल कोई दे देता है। इसको अगर बैन करना है तो ये भी बैन हो सकता है। तो उसके लिए बस ये करना होगा कि हर आदमी का ईमेल आईडी कलेक्ट करना होगा और जिस समय वो लॉगिन होगा ना उस समय उसके मेल पे जो पासवर्ड जाएगा उस पासवर्ड से अपना वो लॉगिन करेगा वो, तो वो सिक्योर हो जाएगा। वो सिक्योर हो जाएगा। दूसरे का मेल आईडी तो सही नहीं करता। हम देखते हैं उस तरह का सोल्यूशन है तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे उसको। सर कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी वैसे ही। हाँ, वो नेचुरल होगा ही, कोई को करते रहता है। किसी का वो रहता है इंटेंशन कि वो किसी के मेल आईडी को यूज़ कर लिया अपना आइडेंटिटी मतलब हाइड करने के लिए। आदमी ऐसा करता है, एनोनिमस टाइप से काम करता है। अभी स्क्रीन दिख रहा है? जी हाँ, तो इस पर हम ये क्या कर रहे हैं कि लीनियर सर्च बताया है अभी हम, उसी के आधार पे 2 दे रहे हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। सर, वो प्रोग्राम हम सुन ही नहीं पाए, बाहर चले गए थे फिर से करने के लिए।
कौन सा नहीं प्रोग्राम? लीनियर सर्च वाला है? अब ये बहुत यहाँ सिंपल है, जी तो आप ये तो कुछ नहीं है, छोटा सा प्रोग्राम है। अरे में इनपुट ले लिए, अब बस क्या करना है कि उसके बाद एक एलिमेंट का इसमें इनपुट लिया एक्स्ट्रा, जिस एलिमेंट को सर्च करना है, और सिंपल सा एक लूप चला दिए एरे के फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक। और जहाँ पे वो मिल गया अब क्या इसको कर रहा है, फिर आया हूँ। अब देखिए, हाँ ये कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है 9485@gmail.com, इस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। इसको हम ब्लॉक कर दिए, रुको, अब उसको ब्लॉक कर दिए हैं, उस ईमेल आईडी से वो यूज नहीं कर पाएगा अब। इसका देखते हैं, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा इसका। ये समझ में आ रहा है? हेलो? जी सर। तो ये है ना कि जैसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, लास्ट तक गए, और उसके बाद जाने के बाद हर बार कंपेयर किए जी कि करंट एलिमेंट जो एरे का है वो उस एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो फाउंड को ट्रू कर लिया। बाद में चेक कर लिया कि फाउंड का वैल्यू क्या है। अगर ये ट्रू आ गया, इसका मतलब है कि एलिमेंट मिल गया, और अगर ट्रू नहीं आया, इसका मतलब एलिमेंट इसमें नहीं मिला। इसी आधार पे जो है ना, हम यहाँ पे लिख रहे थे टास्क, एक टास्क लिख रहे थे कि टास्क आज कितना डेट है, 23 है, तो 23.4.20.1 ऐसे ही नाम देना प्रोग्राम का। तो इससे क्या होगा ना कि ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि किस डेट का ये टास्क है। राइट ए प्रोग्राम टू सर्च फॉर द फर्स्ट occurrence of an element in an array using linear search method। इसको 3 तरीके से बोलते हैं लिखने के लिए। इसमें राइट ए प्रोग्राम टू, ये सेकेंड हो जाएगा, लास्ट occurrence of an element, ये है, फिर कोई आया था नवन के नाम से। बार बार वो अपना नंबर चेंज करके और क्या कर रहा है कि वो ईमेल आईडी चेंज करके वो लॉगिन कर रहा है। तीसरा नंबर जो है मिडिल अकरेंस, ये एक नया कंसेप्ट है। जैसे एक ही एलिमेंट का अगर 3 अकरेंस मिल गया, तो बीच वाला जो उसका अकरेंस है ना, उसका पोजीशन देना है। फर्स्ट अकरेंस का मतलब क्या हो गया कि राइट ए प्रोग्राम टू सर्च नहीं, चलेगा टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, इसको ऐसे लिख, तभी ज़्यादा क्लियर होगा। अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा कि ठीक है, लेकिन अगर एलिमेंट मिल गया यहाँ पे ये आएगा। इसमें जो है ये होगा डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द मिडिल अकरेंस। एक बार फर्स्ट अकरेंस का पोजीशन, फिर लास्ट अकरेंस का पोजीशन, और फिर मिडिल अकरेंस का पोजीशन। तो पोजीशन चेंज करनी है सर। हाँ, पोजीशन डिस्प्ले करना है, किस पोजीशन को मिल रहा है ये डिस्प्ले करना है। ये बार बार तो साइमा 1 के नाम से है ना लॉगिन कर रहा है, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सर हाँ, ऐसे हम लोग सर्च करते हैं, जैसे सर्चिंग में अगर सर्च करना है तो हम किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, करते हैं कि जितना भी है एलिमेंट उसमें से कोई भी एलिमेंट हमको सर्च करना है। तो ये फर्स्ट अकरेंस सेकंड अकरेंस क्या? एक मिनट रुको, इसको लॉक, रूम को लॉक कर देते हैं। लॉक कर दिए, अब इसमें कोई नहीं कर पाएगा। अब बोलो।
जैसे है एक बहुत सारा एलिमेंट है जिसमें से हमको किसी को भी सर्च करना है, किसी भी एलिमेंट ठीक, को, हाँ ठीक, है ना। तो इसमें जो है सर फर्स्ट अकेन सेकेंड लास्ट ये क्या है? हाँ सर्च ही करना है, लेकिन मान लो कि मेरे पास एक एरे है, उस एरे में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जी। लेकिन जैसे उसमें मान लो कोई एलिमेंट है 5, 5 जो है उसमें 4 बार आ रहा है या 5 बार आ रहा है, अच्छा अच्छा। तो पहली बार वो किस पोजीशन पे आया, हाँ दूसरी अच्छा, बार वो किस रिपीट पोजीशन पे आया, होता तीसरी है। बार वो किस पोजीशन पे आया, चौथी बार वो किस पोजीशन पे आया, ऐसा कुछ। अच्छा तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि उसका वो जो एलिमेंट हमारा मिला ना, उस एलिमेंट पहली बार जिस पोजीशन पे आया ना, उस पोजीशन का हम्म, उस अच्छा अच्छा। उसका वैल्यू हाँ क्या है, हाँ। मतलब वो पोजीशन 1 पे है कि पोजीशन 2 पे है कि पोजीशन 3 पे है, उस एलिमेंट के फर्स्ट अकरेंस का पोजीशन, उस एलिमेंट के लास्ट अकरेंस का पोजीशन, और उस एलिमेंट के मिडिल। अच्छा, जो रिपीट करता होगा मतलब वो जो सबसे पहले पे होगा, जो सबसे लास्ट पे होगा, जैसे मान जो लो कि सबसे बीच एक में। एलिमेंट अगर एक ही बार आया तो उसका फर्स्ट अकरेंस भी हाँ वही है, लास्ट भी वही है, मिडिल भी हाँ, वही है, लास्ट में वही, मिडिल में वही। मिडिल भी वही है। नहीं अगर आया तो डिस्प्ले कर देगा कि वो नहीं मिला, नॉट फाउंड। हम्म। लेकिन एक ही एलिमेंट, जैसे मान लो कि एरे हमारे पास जो है ना ऐसा है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, समथिंग लाइक। में देखो इसमें 3 जो है ना, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, अच्छा एक बार इसको और अरेंज कर देते हैं, मान लो एक बार 3 यहाँ भी है, फिर यहाँ पे 9 है, तो ये 3 हमारा कितनी बार आ रहा है, एक 0 पोजीशन पे आ रहा है, जी। तो ये 1 हो जाएगा, 1 पोजीशन होगा, 2 3 4, ये 5 पोजीशन हो जाएगा इसका, फिर 6 7 8, फिर ये 9 पोजीशन हो जाएगा। तो 3 को अगर हम सर्च करते हैं तो 3 का 3 अकरेंस मिलेगा इसमें, एक 3 मिलेगा फर्स्ट 0 पोजीशन पे, एक मिलेगा ये इस पोजीशन पे, एक मिलेगा इस पोजीशन पे। तो पहला वाला जो प्रोग्राम है ना वो 0 रिटर्न करेगा, ये सेकंड जो प्रोग्राम है वो 9 रिटर्न करेगा, 9 और ये जो प्रोग्राम है ये 5 रिटर्न करेगा। और 5 5। अब बाय द वे अगर 3 हमारा 2 ही बार अगर आ रहा है तब तो जी। उस केस में क्या होगा ना कि एक हमारा फर्स्ट हो जाएगा, एक लास्ट हो जाएगा। अब लास्ट। मिडिल में कोई भी हम ले सकते हैं, फर्स्ट ले सकते हैं, लास्ट ले सकते हैं, चूंकि दोनों को पोजीशन को ऐड करके उसको बाई 2 कर लेना है उसको। ये आप बता देंगे कि मिडिल उसमें है ही नहीं, मिडिल का पॉसिबिलिटी ही नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस के लिए लाइब्रेरी बना हुआ रहता है। हम ये ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं कि मिडिल का भी निकालने के लिए। यस। तो इस तरह से बना के देखो। अभी हम क्या कहेंगे, रूम को लॉक कर दिए हैं तो अब वो जो है नहीं आ पाएगा बार बार जो लॉगिन कर रहा है। आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम अगर हो जिसमें कि ईमेल आईडी पे मैसेज जाए और वहाँ जिसका जेन्युइन मेल है वहाँ से उसके पास जो ये जाएगा, क्या बोलता है उसका पासवर्ड, उसी से वो लॉगिन कर पाएगा, तब वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। तब किसी का दूसरे का ईमेल आईडी कोई दूसरा आदमी यूज़ नहीं कर पाएगा। इस टाइप का अगर होता है तो ऐसा हमको लगता है कि इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको स्टॉप करते हैं इतना ही कर, तो टाइम हो गया, फिर ढाई से मिनट दूसरा क्लास भी एक और है, 2:20 हो गया है। इस फाइल को हम डाल देंगे थोड़ी देर बाद। जी। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। देखो बना कर बन ही जाएगा। फिर कल जो है बाइनरी सर्च पे फिर डिस्कस करेंगे, ये लिनियर हो गया, फिर एक बाइनरी करेंगे। ठीक है। ठीक है सर।